अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल हरबिय्यिल हाशिमी। इन्नल्लाहा बिइल्मिहि इस्तफ़ा व बिलग़ैबिहि इर्तज़ा। अर्रसूलुल मुक़्तसिद अल महमूद अल हामिद रहमतन लिल आलमीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन इश्तग़ला बिज़िक्रिल्लाह तय्यबल्लाहु ज़िक्रुहु। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ब्ल इसके कि अमीरुल मोमिनीन के इस कलाम के ज़ेल में आप हज़रात से गुफ्तगू करूँ, आप हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद तैयब काज़मी इब्न सैयद अली अहमद काज़मी की रूह को फरमा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मन इश्तग़ला बिज़िक्रिल्लाह तय्यबल्लाहु ज़िक्रुहु। जो अपने आप को खुदा के ज़िक्र में मशगूल कर देता है, खुदा उसके ज़िक्र को तैयब कर देता है। हम एक शायर अहले बैत, एक मद्दाह अहले बैत, एक मुफक्किर, एक दानिशमंद, एक मुरब्बी, एक उस्ताद की इसाले सवाब के लिए उनके नेक फ़र्जंदान ने जो मजलिस सैयदुश शुहदा बर्पा की है, इस अक़ीदे के साथ, इस यकीन के साथ कि इसका सवाब उनके लिए सब्र का सबब बनेगा और मरहूम के लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगा। हम गदीर और मुबाहले के बीच में इस गुफ्तगू में, लिहाजा वो ज़िम्मेदारी जो रोज़े गदीर पैगंबर ने हमारे हवाले की थी, वो हवाले उन लोगों की थी जो वहाँ मौजूद थे, लेकिन चूँकि ताकीद कर दी थी, और ये ताकीद अजीब व गरीब है। बताएं, उलमा मौजूद हैं, मुझसे बेहतर इन चीज़ों को जानते हैं और आप उनसे सुनते रहते हैं। जिस तरह हुक्म गदीर और ऐलान गदीर और खुतबा गदीर के सिलसिले में रसूल ने ताकीद की, किसी सिलसिले में ताकीद नहीं की। किसी से नहीं कहा कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम अपने बच्चों को बताना, किसी से नहीं कहा, किसी मसले में नहीं कहा। लेकिन आखिर गदीर में ऐसी क्या मसलहत थी कि रसूल अकरम सिर्फ मजमे को इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि मजमे को ये ताकीद कर रहे थे कि अब जो हाजिर है वो गायब तक पहुँचाए और बाप औलाद तक पहुँचाए। यहाँ पर एक चीज़ और सोच जहन में आती है, एक सवाल है कि हाजिर गायब तक पहुँचाए, बात समझ में आती है, लेकिन सिर्फ ये क्यों कहा कि बाप बेटे तक या औलाद तक पहुँचाए? मुमकिन है कि औलाद वहाँ रही हो जिसके बाप ना आए हो, हज है। बहुत से ऐसे हाजी भी होंगे कि जो आए हैं उनके वालिदैन हज पे नहीं आए। तो ये तो कहा कि बाप बेटों तक पहुँचाए, ये नहीं कहा कि बेटे जाकर अपने बाप को बताएं। रसूल कहना चाहते तो ये भी कह सकते थे
कि जो बाप यहाँ मौजूद हैं वो अपनी औलाद तक पहुँचाएँ, जो औलादें यहाँ मौजूद हैं वो अपने वालिदैन तक पहुँचाएँ, लेकिन रुख एक जैसा रहा। सिर्फ ये तो कहा कि हाजिर गायब तक पहुँचाए, उसमें सब शामिल थे। फिर इस ताकीद की क्या ज़रूरत थी कि बाप औलाद तक पहुँचाए? इस जुमले का ज़बान अक़दस पे जारी होना शायद मसलहत ये रही हो कि रसूल ये बताना चाहते हो कि गदीर एक किस्सा नहीं है बल्कि एक मीरास है जो मुंतकिल होती रहेगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस तरह बाप मीरास छोड़ता है उसी तरह इस अकीदे को भी, इस ऐलान को भी नस्ल दर नस्ल बयान करता रहे। गदीर एक तैयब जगह है जहां तैयब पानी जमा हुआ करता था और जहां एक तैयब नबी ने अपने तैयब वसी के लिए एक ऐलान तैयब किया और मुबाहिला नाम है इकरार तैयब का। गदीर ऐलान तैयब है और मुबाहिला इकरार तैयब है। मुबाहिले में वो सदाकतों का इकरार कर रहे थे और सदाकत का इकरार करके वो ये ऐलान कर रहे थे कि तैयब के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल ने कितना एहतिमाम किया, कितना एहतिमाम किया। उलमा में इख्तिलाफ है कि ये दोनों वाक़े एक ही साल के हैं या नहीं, लेकिन तकरीबन जो मुअस्सक़ रवायात हैं और जो अहले तहक़ीक़ उलमा हैं उनका मानना है कि ये दोनों वाक़े सन 10 हिजरी के, यानी ऐलान गदीर भी 10 हिजरी में तकरीबन मुसल्लम है और मुबाहिला भी 10 हिजरी। अब 24 तारीख या 27 तारीख उसमें इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा अक्सर उलमा 24 को ज़्यादा मुअस्सक़ मानते हैं और हम उसी उन्वान से इस ईद को मानते हैं और मनाते हैं कि उस ऐलान तैयब का इकरार है। इसमें रसूल के मुकाबले में 3 बड़ी ताकतें थीं। ऐलान रिसालत के बाद 3 बड़ी ताकतें रसूल के मुकाबले में थी। पहले वो लोग थे जिन्हें अपने अदब पर, अपनी कसरत पर, अपनी फ़ौज पर, अपनी तेदाद पर, अपनी शुजाअत पर भरोसा था और नाज था। उनको रसूल ने उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया। वो ताकत लेकर आए, रसूल ने ताकत से जवाब दिया। दूसरी कौम वो थी जिसे अपने माल पर भरोसा था। क्या कहना यहूद आज भी पूरी दुनिया में अपने माल की वजह से माने जाते हैं और पूरी दुनिया में जो खेल खेल रहे हैं वो अपने माल की वजह से खेल रहे हैं। उनके पास कल भी तेदाद नहीं थी, आज भी तेदाद नहीं, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन हाउसेस सब उनके हाथ में, क्योंकि उनके पास माल है, उन्होंने खरीदा हुआ है। जो वो चाहते हैं वही बताया जाता है और कौम को यानी कुल्ले इंसान को इस तरह से उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि अब इंसान वही देखता है जो वो दिखाना चाहते हैं। हत्ता अहले तहकीक भी वही समझते हैं जो वो समझाना चाहते हैं।
इंसान सोचता है कि मैंने तहकीक करके कोई नई चीज़ कश की है, ऐसा नहीं होता। वही जो वो चाहते हैं वही समझ में आता है। इसका मौका नहीं है कि हम इसकी तशरीह करें, लेकिन इतना समझ लें कि हम वही देख रहे हैं जो वो चाहते हैं कि हम देखें। हम उसी को हक समझ रहे हैं जिसे वो चाहते हैं कि हम हक समझें। वो तो हमारी एक कौम ऐसी है कि जिसको इस मिंबर ने बचा के रखा है। किसी और कौम के पास चूंकि कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए वो वही सुनते हैं जो वो सुनाना चाहते हैं। यहां आकर अगर आलिम हक अदा करे इस मिंबर का, तो कौम का एक एक फर्द, कौम का एक एक नफ्स उस फससे से, उस प्रोपेगेंडे से अपने आप को बचा सकता है और बचा रहा है। दुनिया के तमाम प्रोडक्शन हाउसेस वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। एक यही सिन्फ है जो अब तक महफूज है। यही हमें बचाए हुए है, क्योंकि ये खुलकर बरमलाए आम हक को बयान करने के लिए बना था। तो यहूद अपने माल के ऊपर नाज करते थे कि हम जिसे चाहें खरीद सकते हैं। उनका मुकाबला रसूल ने इस तरह से किया कि अपने आप को माल से और माल दुनिया से और हुब्बे दुनिया से इस तरह मुनक़ते दिखाया कि मैं शिकम पर पत्थर बांध कर जी सकता हूं, मैं फाके कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा माल मुझे हक की डगर से हटा नहीं सकता। तीसरा मुकाबला उस गुरोह से था जो अपने आप को मुक़द्दस समझता था, अपने आप को क़िद्दीस समझता था। यह गुरोह सबसे ताकतवर इस लिहाज से था क्योंकि ये माल दुनिया और ताकत दुनिया के भरोसे नहीं था। ये अपने आप को रूहानियत के नज़दीक दिखाता था। और कीजिएगा, मैंने कहा दिखाता था, जरूरी नहीं कि रूहानी हो। क्या बात है, अच्छी बात है। लेकिन पेश इस तरह करता था कि हम रूहानियत में सबसे आगे हैं, हम अल्लाह के मुंतखब हैं, हम क़िद्दीसियत में हैं, हम पाकीज़गी के साथ हैं। हमारी बागडोर उलमा के हाथ में, यानी उनके उलमा के हाथ में है, और वो उलमा अपने आप को क़िद्दीस जाहिर करते थे। ऐसों का मुकाबला रसूल ने न लश्कर से किया और न अपने आप को माल से और हुब्बे दुनिया से अपने आप को आज़ाद करके दिखाकर नहीं किया। जब इनसे बात हुई तो बात के बाद बात मुबाहले तक पहुंची। तो न रसूल कसरत लेके आए, न रसूल माल लेकर आए। रसूल उन लोगों के सामने आए थे जो अपने आप को मुक़द्दस कहते थे और अपने आप को रूहानी कहते और कहलवाते थे और अपने आप को क़िद्दीस समझते और समझवाते थे। उनके मुकाबले में रसूल उनको लेकर आए, उनको लेकर आए कि जो अपने आप को ज़माने में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस समझते थे, वो अब इनकी कुद्सियत का कलमा पढ़ते नजर आ रहे थे। ये कलमा इतना आसान नहीं था। देखिए, झूठों से अपनी तारीफ करवा लेना कमाल है। मक्के के झूठों से अपनी सदाकत का कलमा पढ़वा लेना कमाल है। अपने हाथ से मनाए हुए खुदा से, खुदाओं के मुकाबले में एक न दिखने वाले खुदा का कलमा पढ़वा लेना मौजिज़ा है। मैं शायद कभी अर्ज कर चुका कि पैगंबर का सबसे बड़ा मौजिज़ा ये नहीं है कि पैगंबर ने कुरान पेश किया, वो एक मौजिज़ा है पैगंबर का। लेकिन ज़ाहिरी दुनिया में अगर देखें तो एक सबसे अजीम मौजिज़ा जो किरदार है पैगंबर का है। हम बैठे अपनों की बात करें, अपने मजमे की बात करें। अय्याम अज़ा आ रहे हैं, मुसलसल हम लोगों को इस सिलसिले में देखना पड़ता है, तो ये भी हक अदा हो जाए।
मजालिस अज़ा में एक छोटी सी तब्दीली करनी हो आपको, ऐसे होता था आज ऐसे हो जाए, कितना हंगामा होता है। और हंगामा हमारे दरमियान कम है, वो जो सिन्फ नाजुक कहलाती है वहां क्या हंगामा होता है कि साहब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता और वहां तो ऐसा नहीं होता, हमारी दादी तो ऐसा नहीं करती थी, हमारी नानी तो ऐसा नहीं करती थी। मैं अक्सर कहा करता हूं अपने जवानों से कि दादी और नानी का दीन मत लो, क्योंकि जिस कौम ने अम्मी और दादी और नानी का दीन लिया वो आज भी ठोकरें खाती फिर रही है, और रसूल अल्लाह का दीन है। रसूल अल्लाह का दीन रसूल अल्लाह के नुमाइंदों से लो। थोड़ी सी तब्दीली आपको करनी हो, अपनी सफ है, अपनी बज़्म है, अज़ादारी सैयद शुहदा का मसला है, कितना हंगामा है। तारीख एक बदलना हो, हर साल एक मसला होता है कि साहब हमारे यहाँ 4 को होती थी तो 4 ही को होगी, क्योंकि अगर 4 के अलावा होगी तो हजरत आएंगे नहीं। एक छोटी सी तब्दीली आपको करनी है, जो चला आ रहा है उसको बदलना कितना सख्त होता है। एक मजहबी मामले में, एक मजहबी प्रोग्राम में एक तब्दीली आप इसलिए बर्दाश्त नहीं करते कि चला आ रहा है, तो जो हजारों साल से असनाम को अपने हाथों से बनाते थे, तराशते थे और उनकी इबादत करते थे, उनसे एक ऐसे खुदा का कलमा पढ़वा लेना जो न दिखता हो न समझ में आता हो। वो भी इतने कम अरसे में कि 23 बरस में जहां पूरा अरब कभी बुत परस्त हुआ करता था वो अब मुसलमानों का और वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ने वाला अरब था। ये मौजज़ा है रसूल का कि 23 बरस में वो काम किया कि वो अपने हाथों से बनाए हुए असनाम की परस्तिश करने वाले कि ना दिखने वाले खुदा की परस्तिश करने लगे। अब यहां पर एक जुमला कहने का दिल चाहता है कि उन काफिरों को क्या कहूं कि जिनसे रसूल ने न दिखने वाले खुदा का कलमा पढ़वा लिया, क्या कहना है? और इन मुसलमानों से क्या कहूं कि जिसे रोज़ रोशन दिखाया वो आज तक समझ में ना आया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उन झूठों से सदाकत, देखिए सच और अच्छाई की ताकत यही है कि जो अच्छे नहीं भी होते हैं वो उसकी तारीफ करते हैं, झूठे भी सच्चों की तारीफ करते हैं, खुद कहते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है, बोलते नहीं है। धोखा देना बुरी बात है लेकिन खुद धोखा देते हैं। तो उनसे कलमा पढ़वा लेना एक बड़ा काम तो है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद अपने आप को मुकद्दस समझता हो, उससे अपनी कुदसियत का कलमा पढ़वाना यह बहुत सख्त है। जो अपने आप को खुद पारसा समझता हो, जो अपने आप को खुद नुमाइंदे इलाही समझता हो, उससे कलमा पढ़वा लेना कि नहीं ये नुमाइंदा इलाही हैं, ये क़द्दीस हैं, ये सच्चे हैं, ये तैयब व ताहिर हैं, ये मौजिज़े रसूल है, इस सदाकत के एतराफ़ के लिए वो मुबाहले के मैदान में आए थे। जो अपने आप को सबसे बड़ा मुकद्दस समझ रहे थे वो आज इनकी कुदसियत की गवाही दे रहे थे। इनकी कुदसियत की गवाही देकर, लेकिन यहां एक सबक है, गदीर से भी एक सबक है, यहां भी एक सबक है कि सिर्फ सदाकत की गवाही दे देना काफी नहीं है। जब मान लिया था कि ये सच्चे हैं
और ये ऐसे हैं कि अगर पहाड़ को हुक्म दे दें तो अपनी जगह से बुलंद हो जाएगा। तो इतना मानने के बाद फिर ईमान क्यों नहीं लाए? जब मान लिया कि ये सच्चे हैं, जब मान लिया कि ये सादिक हैं, जब मान लिया कि ये मुकद्दस हैं, तो फिर ईमान क्यों नहीं लाए? ईमान इसलिए नहीं लाए कि इकरार तैयब है, खुद तैयब नहीं है। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इकरार तो कर लिया है, लेकिन अगर अमल भी कर लिया तो ये जो हमें हासिल है, जो मकाम हासिल, ये नहीं रह जाएगा। अपनी कौम को जिस धोखे में हम रखे हुए हैं, अगर हमने इनके सुपुर्द कर दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा? यहीं से साबित हो गया दावे कुद्सियत था, खुद कुद्दूस नहीं थे। अगर वाकईन मुकद्दस होते तो जब इकरार कर रहे थे कि सिद्दीक हैं, ये मुकद्दस हैं, तो तमाम चीजें हवाले कर देनी चाहिए थी। जजिया देने पे राजी क्यों हो गए? फिर तो ईमान लाना चाहिए था। ईमान न लाना इस बात की अलामत है कि अभी दुनियावी हुब से अपने आप को आजाद नहीं कर पाए थे। और यही इसी तरह का सबक वहां है। बखिन बखिन सबने कहा, और जैसे ही मजमा छटा बलगा मां बलगा, जो कहा वो कहा, होने नहीं देंगे। तो इससे खुश ना हो जाइए कि लोग गदीर के नाम पर बखिन बखिन कह रहे हैं। इससे भी खुश ना हो जाइए कि लोग मुबाहिले में किसी को सिद्दीका कह रहे हैं। ये देखिए अमल में उनके पैरोकार हैं कि नहीं हैं। एक शायर, एक मद्दाह की मजलिस है, गदीर का भी एक शायर है, और उसके कसीदे को तमाम उलमा पेश करते हैं, इस बात विलायत अमीरुल मोमिनीन में पेश करते हैं। लेकिन रसूल ने उसको दुआ दी तो शर्त के साथ दी कि जब तक हमारे लिए और हमारे दिफा में शेर कहते रहोगे, रूहुल कुदस तुम्हारी ताईद करता रहेगा। जिस दिन इन्हिराफ हो जाएगा, हमसे भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। तो किसी के कसीदे गदीरिया से खुश ना हो जाइए। ये देखिए कि जब बैत का वक्त आया तो अमीरुल मोमिनीन के हाथ में अपना हाथ दिया कि नहीं दिया। एक हमारी परेशानी है, चूंकि हम कम हैं दुनिया में, अक्सरियत के मुकाबले में कम है, तो अगर कोई गैर हमारी बज़्म में आकर हमारों की तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतने अच्छे हैं कि तुम उनके लिए दीवान पे दीवान लिख रहे हो, तो फिर ईमान क्यों नहीं लेके आ रहे? इशारा हुआ मरहूम के शेर की तरफ, बाजार है। तो जब आपने बाजार बनाया तो हर तरह का ताजिर आएगा। इसको बाजार से बाहर लाइए, इसको वही मुकद्दस बनाइए, उसी तरह का तकद्दुस दीजिए जैसे रसूल ने इसको मुकद्दस बनाया था। रसूल चाहते तो टीले पे खड़े होकर भी ऐलान कर सकते थे, लेकिन कजावों का मिंबर बनाकर तायीद की कि जिक्र अली के लिए ही ये मिंबर बना है, और जिक्र अली करने के लिए तैयब होना जरूरी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अपने आप को मद्दाह कहने के लिए जरूरी है कि ममदूह के जैसा बनिए। वो इस्लाम जो शायरों के मुकाबले में आया था, वहां किसी शायर की मदाह करना सख्त है। जो कुरान इंकार कर रहा हो कि मेरा रसूल शायर नहीं है, जबकि शेर गोई इंसान की तबीयत में है, नहीं भी कह पाता है तो पसंद करता है। तो एक तरफ
कहा जा रहा है कि मेरा रसूल शायर नहीं। तो वो जो शेरगोई की सनत है वो क्या करे, जो शायर है वो क्या करे। एक ऐसी सिन्फ से रसूल का इनकार हो रहा है, वो अपने आप को रसूल से नजदीक कैसे ले जाए। और अगर कुरान ने यह ऐलान कर दिया था तो रहती दुनिया तक कोई आकर इसको बदल नहीं सकता था। वो तो एहसान मानिए कुरान नातिक का कि खुद भी शेर कहा और शुअरा को नवाजा, ताकि मालूम हो जाए कि जिस शायर की वहां तकजीब की जा रही है वो कोई और है, जो हमारी मदह करे वो कोई और है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तारीख भरी हुई है शुअरा पर इकराम की। एक शेर कहने पर मुख्तलिफ आइम्मा के लिए मिलता है, सिर्फ एक शेर उनकी शान में कहा, हजारों दीनार और दिरहम दिए और उसके बाद शर्म का भी इजहार किया कि मेरे पास इतना ही था वरना इससे कहीं ज्यादा देता। वो वाकया मशहूर है कि फकीर शाम के दरबार में उसके मक्कार वजीर से कुछ नोकझोंक हो गई, आपस में तुर्शी हो गई, तो एक पूरा कसीदा अमीरुल मोमिनीन की शान में कहा। इमाम हसन को खबर हुई, इमाम हसन ने कहा कि अपना ये कसीदा मुझे दे दो, क्या कीमत लोगे। चूंकि ममदू की पैरवी करने वाला शायर नहीं था, लिहाजा उसने फौरन कीमत लगाई, अपने हिसाब से बहुत बड़ी कीमत लगाई और यह सोचकर कीमत लगाई कि हसन दे नहीं पाएंगे। करीम इब्ने करीम सिब्त पैगंबर जो कीमत मांगी थी वही दी, और उसके बाद इसने कहा कि मालूम होता है कि चूंकि दुश्मन बहुत हैं, बहुत कम लोग अली की मदह करते हैं, एक अच्छा लायक बेटा है, उसने अपनी बाप की मदह किए हुए शेर मुझसे खरीद लिए, कीमत भी दे दी। लोगों ने आकर इमाम तक ये बात पहुंचाई कि वो ऐसा कह रहा है। कह नहीं, उसको नहीं मालूम कि वो क्या कह रहा है, मैंने क्यों ले ली उससे ये कीमत, क्यों दे दी, क्योंकि इसका एक बिसरा काफी था उसके तमाम जुर्मों को बारगाह खुदाबंदी में बख्शवाने के लिए। कहीं वो इस मिसरे की कीमत उससे ना ले ले, लिहाजा मैंने दुनिया में दे दी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसको पता ही नहीं है कि इन मिसरों की कीमत क्या है। सोचिए इमाम ने क्या कहा, एक मिसरा काफी था किस शख्स के लिए, कितने जुर्म किए हैं इसने, ऐलान नबूवत से लेकर अपने वासिले जहन्नम होने तक इतने जुर्म किए हैं कि पूरी की पूरी तारीख भरी हुई है इसके अजराम जुर्मों से। और इमाम मासूम कह रहा है कि एक मिसरा काफी था कि खुदा इसको बख्श देता, लेकिन चूंकि इसको कीमत का अंदाजा ही नहीं था इसने दुनिया में बेच दिया। मुझे कीमत मालूम थी इसलिए दुनिया में ही खरीद लिया। एक इंसान अहले बैत की शान में कसीदा कहता है, अहले बैत इकराम करते हैं। बात यहीं तक नहीं है, अहले बैत बुला कर कसीदा पढ़वाते हैं, बुला कर मरसिया पढ़वाते हैं, और सिर्फ इस तरह नहीं कि पढ़ दो, वैसे ही पढ़ो जैसे अपनों के दरमियान पढ़ते हो। मेरे सामने शर्म से काम ना लो। शायर को इतना ज्यादा नवाजा
कि वो मेरे अहले बैत और मेरे ख़ानदान के सिलसिले में शेर कहें, लेकिन शर्त अमल की है कि जिसकी मदह कर रहे हैं उसकी सीरत पर अमल करें। सिर्फ शेर कह देना काफ़ी नहीं है, सिर्फ तारीफ कर देना काफ़ी नहीं है, सिर्फ इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है। जब तक अमल नहीं है इंसान उस कमाल तक पहुंच ही नहीं सकता। एक शायर अहले बैत की मजलिस, जो शायर भी है, उस्ताद भी है, मुफक्किर भी है, दानिशमंद भी है, और इन सब से ज्यादा अहमियत रखने वाली चीज मुहिब अहले बैत। इंसान अपने आप को बचाना चाहता है, इंसान जिंदा रहना चाहता है, जानता है नहीं हो सकता फिर भी जिंदा रहना चाहता है। कितनी अजीब बात है। हम कब्रिस्तान जाते हैं, कितनी दफा जाते हैं, कितनों को हमने दफन किया होते हुए देखा या दफन किया, लेकिन इस हद तक हम गाफिल रहते हैं कि कब्र में उतारते वक्त भी ये ख्याल नहीं आता कि एक दिन हम भी यहीं जाएंगे। उस वक्त भी जहन में यही आरजू होती है कि हम जिंदा रहें। तो जो साहिब अक्ल और खिरद है वो जानता है कि जिंदा नहीं रहा जा सकता, लेकिन अगर फिर भी जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को उनसे मंसूब कर दो जो जिंदा रहेंगे। हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन जो जिंदा रह सकते हैं और रहेंगे, अपने आप को किसी तरह उनसे मंसूब कर दो। जब तक वो जिंदा रहेंगे तुम भी जिंदा रहोगे। कितने सलातीन इस दुनिया में आए और चले गए, न लश्कर है, न दरबार है, न कसरत है, न माल है, न नाम है। कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट शायद पढ़े तो पढ़े, कितने सलातीन इसी मुल्क में आए और चले गए, किसके नाम याद है आपको? लेकिन जिन्होंने इमाम बारगाहें बनवाई, उनका नाम उस इमाम बारगाह के साथ जुड़ा है। हुसैनिये आसिफुद्दौला बता रहा है कि आसिफुद्दौला जिंदा रहना चाहते थे, इसलिए हुसैन से अपने आप को मंसूब कर दिया। हुसैनिये मोहम्मद अली शाह बता रहा है कि मोहम्मद अली शाह जिंदा रहना चाहते थे, लिहाजा हुसैनिया बनवा दिया। जिसने अपने आप को आइम्मा से मंसूब कर दिया, चूंकि वो जिंदा रहेंगे लिहाजा हम भी जिंदा रहेंगे। जिन्होंने वक्त के बादशाहों की मदह की, दीनार और दिरहम तो मिल गए, लेकिन जब सल्तनतें खत्म हो गईं खुद भी खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने वाकईन शाहों के शाह की मदह की, वो फकीरी में भी तवंगरी के साथ दुनिया में भी जिए और आखिरत में भी उनका जो मकाम होगा वो आला होगा। हर इंसान अपने आप को चाहता है कि जिंदा रखा जाए, इससे बेहतर तरीका नहीं। हर इंसान चाहता है कि वो पाक और पाकीज़ा रहे, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। कि अपने आप को अगर पाक करना है तो पाक अफराद से राब्ता रखो ताकि रूह तैयब हो जाए। जिस्म की के तैयब करने में कोई खास फायदा नहीं है, कल ये जिस्म खत्म हो जाएगा। रूह को तैयब करो, बहुत अच्छा। और रूह को तैयब करने का यही तरीका है, अहले बैत से मदह करो, अहले बैत से अपने आप को सिनखियत दो, क्योंकि वो रूह तैयब हैं, तुम्हें भी तैयब रखेंगे। बात गदीर से शुरू हुई थी।
गदीर और मुबाहले के बीच में। जिस तरह गदीर विरासत है ऐलान की, मुबाहला विरासत है इकरार की, इनके मुकाबले में भी एक विरासत है इनकार की। अगर तैयब है तो कोई खबीस होगा, अगर ताहिर है तो कोई नजिस होगा, क्योंकि तहारत बगैर नजासत के समझ ही में नहीं आ सकती। उलमा तशरीफ फरमाए, बाब का नाम बाब तहारत है फिक़्ह में, लेकिन सबसे पहले नजासतें गिनवाई जाती हैं, क्योंकि तहारतों को हम गिनवा नहीं सकते, लिहाजा नजासत गिनवा दी जाती है। इन्हें पहचान लो, इनसे दूरी का नाम तहारत है। लिहाजा अगर अपने आप को तैयब रखना है तो तमाम खबासतों को पहचान लो, इनसे दूरी का नाम तैयब और ताहिर होना है। गदीर ऐलान तैयब है, इसके मुकाबले में इनकार तैयब चलेगा, और दोनों अपने कमाल को कहां पहुंचेंगे? जो तमाम दरसगाहों की दरसगाह है, जहां ऐलान गदीर अपने शबाब को पहुंच रहा है और वहीं इनकार गदीर भी अपने आबोताब के साथ आ रहा है, जहां फर्जंद गदीर ऐलान कर रहा है कि ये लोग मुझे जानते हैं, लेकिन चूंकि इनके शिकम हाल हराम से भरे हुए हैं लिहाजा मुझे नहीं पहचान रहे। तो मालूम हो गया कि पहचान लेना काफी नहीं है, इकरार कर लेना काफी नहीं है, अपने आप को महफूज रखना है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब बात मुकाबले की आए तो हम तैयब के मुकाबले में खड़े हैं। वहां लोग मौजूद थे जो हुसैन इब्न अली को पहचानते थे। करबला में हजारों ऐसे थे जो हुसैन को पहचानते थे, और हुसैन इब्न अली एक एक को पहचान के कह रहे थे कि तुमने खत लिखा था मुझे। खत लिखना बता रहा था कि हुसैन को जानते थे, लेकिन अपने नफ्स को तैयब नहीं किया था। इसलिए जैसे ही दुनियावी जाओ जलाल दिखा दूर हट गए। करबला भी गदीर की वजह से है, और आज गदीर जो जिंदा है वो भी करबला की वजह से है। करबला का सबसे बड़ा काम यही है, करबला का सबसे बड़ा अमल यही है कि वो मिंबर जो रसूल ने गदीर में बनाया था, करबला के सदक़े में अब हर मस्जिद में आपको दिखाई देगा। ये करबला की वजह से जिंदा है। करबला बनी ही गदीर की वजह से, करबला का वजूद ही इनकार गदीर की वजह से, और करबला का वजूद ही इकरार गदीर की वजह से। एक लश्कर इनकार गदीर का है, एक लश्कर इकरार गदीर का है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। एक तरफ इनकार करने वाले हर साल अपना सर उठाएंगे, एक तरफ इकरार करने वाले हर साल अपने मातम से उनके सर को पसपा करेंगे। ये मातम सिर्फ इसलिए नहीं है कि गम मनाएं, ये मातम इसलिए भी है कि उसके खिलाफ जो भी शोर उठे उसे हम दबा दें। मुहर्रम आ रहा है, फिर से बाजार गर्म होगा, फिर से प्रोपेगेंडे शुरू होंगे, फिर से हम जवाब देंगे। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये सिलसिला जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सिलसिला खत्म होने का मतलब यह है कि तमाम खबासतें खत्म हो गई। और जब तक
इस तरह की आवाज उठती रहे, यकीन कर लीजिएगा कि अभी कुछ खबासतें जिंदा हैं। और आपकी ढारस यही मिंबर है, आपकी ढारस यही अज़ादारी है। इसलिए नहीं कि हम कर रहे हैं, इसलिए कि वारिस हमसे करवा रहा है। लावारिस नहीं है ये मजलिस। बेशक बेशक बेशक। इसीलिए मैं अक्सर अपनी मजालिस में ये कहा करता हूं कि कभी ना कहिए मेरे घर की मजलिस, ओए बाबू सर, हमारी मजलिस, तुम्हारी मजलिस, उनकी मजलिस। मजलिस कौन बर्पा करता है? वारिस बर्पा करता है। हुसैन का वारिस जिद्दा है, और वो तो उन सब का वारिस है जिसका कोई वारिस ना हो। इमाम सब का वारिस है, तो फिर हुसैन का फर्जंद वो वारिस है। वो तो हमें इजाजत दे देता है कि अपने घर में मेरे जद की मजलिस कर सकते हो। वो हमें इजाजत देता है कि मिंबर मेरे जद का है, तुम इस पर जाकर कुछ कह सकते हो। तो जब वो वारिस है तो इसका ख्याल रखें कि अगर ओहदा दे सकता है तो ओहदा ले भी सकता है। और जिसको बैठाएं ये ख्याल रखें कि वारिस उससे राजी है बैठने से या नहीं राजी। जो एक तरफ उनकी जद के कातिलों से हमदर्दी रखता हो और दूसरी तरफ बाजार के गर्म हो जाने की वजह से आकर बैठ जाता हो, कैसे वो मेरा इमाम राजी होगा? कैसे वो राजी होगा कि मेरी जद्दा के कातिलों से कि दिल में मोहब्बत रखने वाला आकर मेरे जद के फजाइल बयान करे? ये बाजार की तरह उसको बनाएंगे। मैंने अर्ज किया, बाजार न बनाइए वरना हर तरह के ताजिर आएंगे। कोई सिक्का खोटा बेचेगा, कोई सही बेचेगा, कुछ पता नहीं। बाजार तो हर तरह का है। जितना मुकद्दस ये मिंबर है उसको उसी तरह मुकद्दस रहने दीजिए, क्योंकि उससे तो सवाल होगा ही जिसने बैठाया है। वारिस उससे पूछेगा कि जब मैंने इजाजत दी थी तो बैठाने से पहले मेरी रिजा को तुमने शामिल हाल क्यों नहीं रखा? कोई और मौका नहीं है, इसलिए इन चीजों को अर्ज कर रहा हूं। और इससे बेहतर ईसाले सवाब क्या होगा कि जिस तरह की फिक्र रखने वाला शायर हमारे दरमियान से गया, उसी तरह की फिक्र इस मिंबर से बयान की जाए। खुद भी तैयब था, फिक्र भी तैयब थी। करबला आमाजगाह बनी, दर्जगाह बनी तहारतों के जमा होने की। हर चीज, हर मुताहिर कुछ चीजों को, खास चीजों को पाक करता है। अजहान को पाक करना था, नुफूस को पाक करना था, फिक्रों को पाक करना था। तो अब ये पानी से नहीं होगा, अब ये मिट्टी से भी नहीं होगा, अब ये सिर्फ कलमा पढ़ लेने से नहीं होगा, बल्कि अब हुसैन अमल करके इस तरह से अजहान को पाक करेंगे कि रहती दुनिया तक कोई ये नहीं कह सकता कि कोई हमें पाक करने वाला नहीं था। हम अक्सर शोरा से माजरत के साथ हम वाक़े करबला, अभी आ रहा है, वक्त आ रहा है, सब शुरू हो जाएंगे, हदफ़ करबला और फ़लसफ़े करबला और क्यों करबला बरपा हुई। बात शोरा यहां तक चले आते हैं उम्मत को बख्शवाने के लिए, इस उम्मत को बख्शवाने के लिए। कुर्बानी जितनी अजीम होती है
हदफ उतना ही अजीम होता है। ये हो ही नहीं सकता कि अदना हदफ के लिए आला को कुर्बान कर दिया जाए। कुर्बानी किसकी है? हुसैन इब्न अली, इस उम्मत को बख्शवाने के लिए, इसको बख्शवाने के लिए हुर काफी है। क्या कहना है? इस उम्मत को बख्शवाने के लिए हुर काफी है। मैंने शहजादे की मुस्कुराहट का तो जिक्र ही नहीं किया, उसके लिए हुसैन कुर्बानी देंगे। कुर्बानी देख के अंदाजा लगाना चाहिए कि हदफ क्या है। और अगर हदफ समझ में ना आए और बेटे का अमल समझ में ना आए तो मां के अमल से समझिए। खजूर के पेड़ लेने नहीं गई थी शहजादी, वो भी जानते थे कि बाग लेने नहीं आई हैं। जिसके हाथ में पूरी ममलकत हो उसके लिए क्या परेशानी थी एक बाग दे देने में। जानता था कि बाग उन्वान है, विलायत लेने आई हैं। वो शहजादी जो नाबीना सहाबी के सामने नहीं जाती थी, वो भरे दरबार कुछ खजूर के दरख्तों के लिए चली जाएगी। अहमियत बता रही थी कि विलायत अली इतनी अहम है कि मुझे पसलियों का तुड़वा लेना बर्दाश्त है, लेकिन मैं अपने इमाम का साथ दूंगी। अजरकुम अल्लाह। शहजादी ने अमल करके बताया और औलाद को वसीयत कर दी कि विलायत अली से अहम कुछ नहीं है। तुम्हारा भाई तुमसे पहले शहादत पेश कर रहा है। हसन और हुसैन से पहले विलायत अली पे एक भाई शहीद हो रहा है जो इस दुनिया में आया ही नहीं, लेकिन शहीद राह विलायत अली है। क्या कहना? मैं अपनी जान दे रही हूं, हसन अपनी जान दे रहे हैं, हुसैन करबला में आए इसीलिए हैं कि विलायत अली इब्न अबी तालिब को बचाना है। लिहाजा हम इतनी आसानी से इसको अपने हाथ से ना जाने दें। इसको शहजादी ने अपना खून दिया है, इसको मोहसिन ने अपना खून दिया है, इसको हसन ने अपना खून दिया है, इसको हुसैन ने अपना खून दिया है। ऐसा ही नहीं मिल गई है। अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। आपकी आवाज़ों का बुलंद होना शब इमाम हुसैन के गिरिए के लिए, ज़रूर उनकी रूह की तक़वियत के लिए है, ज़रूर उनके लिए इसाले सवाब है। वो यही तो कहेंगे ये मेरे लिए जमा हुए लेकिन रो हुसैन पर रहे हैं। यही तो ढारस है इन बच्चों के लिए कि मेरे बाप के नाम पर कितने आ गए और मेरे बाप के नाम के साथ हुसैन का नाम लिया जा रहा है। लोग आंसू बहा रहे हैं, आंसू हुसैन के नाम पर बहाया जाएगा, सवाब मेरे बाप को मिलेगा। लायक मुबारकबाद है ये फर्जंदान। हाँ, दुनिया से बाप का उठना बहुत सख्त है, लेकिन कितने लोग जमा थे, कितना साथ देने वाले थे। हाँ, एक बेटा दूर था लेकिन उसे इत्मीनान था कि मेरे दो भाई हैं। उसे यह भी इत्मीनान था कि मेरे बाप ने जो जिंदगी गुजारी है, मोमिनीन की कसीर तादाद आएगी, उलमा आएंगे और बड़ी शान और शौकत के साथ दफन करेंगे। किसी तरह की कोई अजियत नहीं होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दुनिया में जो 40, 50, 60 साल की अच्छी ज़िंदगी गुजारते, लोग उसके एहसान को याद रखते हैं, लोग उसकी औलाद के साथ शफकत से पेश आते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, जिसने ये तमाम दस्तूरात दिए थे, जिसने इंसानों को इंसान बनाया था, जिसने एहसान करना सिखाया था, उसके घर वालों के साथ क्या हो रहा है? कोई आवाज़ दे रहा है, अला ज़ुबिह अल हुसैन व करबला, अला क़त्ल अल हुसैन व करबला। बात यही ख़त्म नहीं हुई, कोई आवाज़ दे रहा है, घोड़ों की नालबंदी की जाए। अरे उस बहन पर क्या गुजर गई होगी
जिसके कानों में ये आवाज गई हो कि भाई के लाशे को पामाल किया जाएगा। हाँ, बेटे को आपने ताज़ियत पेश की, बेटे को तस्लियत पेश की, बेटा इत्मीनान से है कि बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ बाप के जनाजे को उठाया गया है, कफन पहनाया गया है, इज्जत व एहतराम के साथ कब्र के हवाले किया गया है। लेकिन उस बेटे के दिल से पूछिए जो करबला के मैदान में इस हाल में था कि एक बार ज़ैनब औलिया मकाम ने देखा कि सैयद सज्जाद की रूह अजीब हालत में है। एक बार पूछा, है मेरे बेटे तुम्हें इस हाल में देख रही? कहा भूपी अम्मा आपने देखा नहीं, इन्होंने अपने कुश्ताए नजिस को दफन कर दिया है और मेरे भाई और बाप की लाश इसी तरह पड़ी है। अरे वो बेटा क्या करे कि जो जिंदा हो और बाप की उरिया लाश सामने हो, लेकिन इस हाल में है कि हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है और वो सिवाय गिरिए और आके कुछ नहीं। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।